कुछ देर पहले सचिन पायलट को आपने सुना होगा, छात्र संघ चुनाव की बात उन्होंने कही, साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। लगातार मांग की छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, इसकी बहाली हो, इसकी मांग है और इसको लेकर कार्यकर्ता लगातार अपनी आवाज बुलंद करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं। शहीद स्मारक पर आज एकत्रित हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ता, यहां पर कांग्रेसी नेताओं की भी मौजूदगी और उन्होंने छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर संदेश देने की कोशिश की कि इसकी बहाली होनी चाहिए। और फिलहाल जयपुर से ये लाइव तस्वीरें जहां पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। हालांकि थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि थोड़ी सी हल्की धक्का मुक्की यहां पर देखने को मिली थी, लेकिन फिलहाल किस तरह के हालात वो हम आपको दिखा रहे हैं। कई जो कार्यकर्ता और कांग्रेसी नेता यहां पर मौजूद अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक और मांग छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, आपके पास क्या अपडेट, क्योंकि आज प्रदर्शन एनएसयूआई की तरफ से छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर। जी देखिए, छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर एनएसयूआई आज शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहा है और प्रदर्शन से पहले एक सभा हुई जिसको विधायक मुकेश भाकर, अभिमन्यु पूनिया और मनीष यादव ने संबोधित किया। सचिन पायलट ने सभा को संबोधित किया कि अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो फिर स्टूडेंट से जुड़ी समस्याओं को कौन उठाएंगे, तो उन्होंने कहा चुनाव यहाँ पर होने चाहिए। तो अब स्टूडेंट्स है जो बैरिकेड्स यहाँ पुलिस कमिश्नरेट के सामने लगाए गए वहां पर पहुंच चुके हैं और मन से एक बार शांति की अपील की गई है, क्योंकि सचिन पायलट और अन्य नेता मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और उसके बाद ये सभी नेता एक बार फिर बैरिकेड की तरफ बढ़ेंगे और जिस तरह उन्होंने आगे पैदल मार्च का ऐलान किया है, घेराव की घोषणा की है। हालांकि भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है, एसटीएफ के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा वाटर कैनन और अन्य जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो खाकी की तरफ से किए गए और कई पुलिस थानों के एसएचओ और पुलिस अधिकारी भी मौके पर यहाँ पर मौजूद है। तो जो प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई थी कि हम बैरिकेड्स पे आके प्रदर्शन करेंगे, अगर प्रदर्शन ज्यादा होता है तो जाहिर सी बात है वाटर कैनन से जो पानी की बौछार है वो यहाँ पर की जाएगी। तो चारों तरफ से पुलिस ने घेराबंदी यहाँ पर कर रखी है और पूरे राजस्थान से एनएसयूआई के जो छात्र नेता है, कार्यकर्ता, पदाधिकारी है वो इस प्रदर्शन में यहाँ पर जुटे हैं। हालांकि पुलिस उनको समझाइश कर रही है, बैरिकेड से नीचे उतारने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अभी जो मंच पर बड़े नेता मौजूद है, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष, वो बैरिकेड की तरफ जब मूव करेंगे तो कह सकते हैं कि हल्का पुलिस को यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल है, पानी की बौछार है, उनका भी यहाँ करना पड़ सकता है। हालांकि कांग्रेस शासन में ही छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब एनएसयूआई सड़कों पर पूरी तरह से उतर चुकी है और उन्होंने कहा कि जो रोक लगाई गई है उस रोक को हटाई जाए। और उनका कहना है कि बीजेपी सरकार से मांगने जिन राज्यों में हमारी कांग्रेस की सरकार है या अन्य सियासी दलों की सरकार है, वहां भी हम छात्र संघ चुनाव पर लगी जो पाबंदी है वो हटाने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि अगर चुनाव नहीं होंगे तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मैसेज अच्छा यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो आगे भी लगातार एनएसयूआई का कहना है उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज भीड़ जुटाकर उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश यहाँ पर की है, लेकिन अब देखते हैं कि सरकार इस पर क्या विचार कर रही है, चुनाव होंगे नहीं होंगे यह फैसला सरकार को लेना है। लेकिन कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने राजधानी जयपुर में सड़कों पर मोर्चा यहाँ पर खोल दिया है और दीवारों पर या आसपास जो भी शहीद स्मारक पर जगह है वहां पर छात्र नेता ऊपर पहुंच चुके हैं। जमकर नारेबाजी यहाँ पर एनएसयूआई की तरफ से की जा रही है और थोड़ी देर बाद बड़े नेता है वो भी बैरिकेड के पास पहुंचेंगे। तब क्या नजारा होता है वो देखने वाली बात है। बिल्कुल दिनेश, आप भी नजर बनाए रखिएगा कि किस तरह से आगे जो होता है वो कैसे यहाँ पर, क्योंकि जाब्ता पुलिस का यहाँ पर तैनात है। दिनेश, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन सहयोगी भारत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भारत, देखिए यहाँ पर अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसमें नजर आया कि थोड़ी धक्का मुक्की यहाँ पर हुई, और आपके पास क्या अपडेट है भारत? देखिए इंदु, आपको बता दूं कि अब फिलहाल पुलिस और जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता उनमें
झड़प यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है कि करीब 3 से 4 छात्रों को पुलिस ने यहाँ पर डिटेन किया, यानी कि हिरासत में है वो यहाँ पर लिया है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो एनएसवाई के कार्यकर्ता है वो बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि एनएसवाई को प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने 5 स्तरीय लेयर बनाई है, क्योंकि जिस प्रकार से एनएसवाई कार्यकर्ताओं की तादाद है उसको देखते हुए 5 अलग अलग लाइनों में सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर तैनात किए गए, जिससे कि अगर एक बैरिकेडिंग को एनएसवाई कार्यकर्ता तोड़ते हैं तो दूसरी बैरिकेडिंग में जो पुलिस के जवान है वो यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से पुलिस और एनएसवाई के कार्यकर्ताओं में गहमा गहमी यहाँ पर होती हुई आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये देखिए कैसे एनएसवाई के कार्यकर्ता को यहाँ पर पकड़ा है और हिरासत में यहाँ पर ले जाते हुए। तो ऐसे ही 3 से 4 कार्यकर्ता को पहले पुलिस की ओर से हिरासत में यहाँ पर ले गए। करीब आधा दर्जन छात्रों को यहाँ पर हिरासत में वो यहाँ पर लिया गया। आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैसे एनएसआई के कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ कर यहाँ पर ले जाती हुई। देखिए आप एक्सक्लूसिव तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एनएसआई का आज छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर प्रदर्शन था और उस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और एनएसआई के कार्यकर्ताओं में यहाँ पर झड़प होती हुई। ऐसे में पुलिस की ओर से 8 से ज्यादा दर्जन छात्रों को यहाँ पर फिलहाल हिरासत में लिया और पुलिस चाहती है कि छात्रों को किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि एनएसआई की ओर से मुख्यमंत्री आवास कूच करने की चेतावनी है वो यहाँ पर दी गई थी। अब ये देखिए आप एक और छात्र को पुलिस की ओर से यहाँ पर पकड़ा है। लगातार पुलिस की ओर से कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज प्रदेश भर के एनएसआई के कार्यकर्ता है वो शहीद स्मारक पर जुटे थे। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग एनएसआई की ओर से की जा रही है। इस दौरान आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लगातार पुलिस की ओर से बाकायदा अनाउंसमेंट बार बार में किया जा रहा है कि शांतिपूर्वक आप प्रदर्शन करते रहिए। अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन आप नहीं करेंगे तो आपको हिरासत में यहाँ पर लिया जाएगा। यही कारण है कि आप तस्वीर देख पा रहे हैं करीब 7 से 8 छात्रों को पुलिस की ओर से हिरासत में लिया गया है। आज जिस प्रकार की संख्या एनएसआई की है उसको देखते हुए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता है वो शहीद स्मारक पर यहाँ पर तैनात किया गया था। प्रदर्शन को देखते हुए वाटर कैनन है वो यहाँ पर लगाई गई है। और अब आपको सबसे बड़ा अपडेट देता हूँ कि अब विधायक भी इस प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। देखिए शाहपुरा से विधायक है अभिमन्यु मनीष यादव वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अभिमन्यु पूनिया है वो अब इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। मुकेश भाकर है वो यहाँ प्रदर्शन में अब शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस उनसे समझाइश करिए कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन है वो आप रख सकते हैं, लेकिन अगर उग्र प्रदर्शन किया तो पुलिस को मजबूरन छात्रों को हिरासत में यहाँ पर लेना पड़ेगा। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि मुकेश भाकर यहाँ पर मौजूद है, अभिमन्यु पूनिया यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल यहाँ पर हुए हैं, विनोद ठाकर है। जरा ये समझाइएगा कि अभी तक कितने छात्र जो हैं उनको हिरासत में यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि लगातार आपके माध्यम से तस्वीर पहुंचा रहे हैं जिसमें एक के बाद एक छात्रों को हिरासत में लिया जा रहा है। देखिए बिल्कुल आप तस्वीरें करीब 7 से 8 छात्रों को हिंदू आपको बता दूं कि फिलहाल हिरासत में यहाँ पर लिया गया है। और अब एनएसआई के जो कार्यकर्ता, क्योंकि सचिन पायलट भी, अब आपको एक बड़ा अपडेट दे देने वाला हूँ कि सचिन पायलट भी इस प्रदर्शन में शामिल है वो यहाँ पर हो चुके हैं। वो भी अब धीरे धीरे आगे कूच करते हुए आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि अचानक से जो एनएसआई की जो भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किसका साफ तौर पर, क्योंकि सचिन पायलट, विधायक सचिन पायलट है वो भी अब इस प्रदर्शन में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए आप तस्वीर यहाँ पर दिखा दूं आपको कि तमाम जो नेता थे जो फिलहाल मंच पर मौजूद थे उनमें सचिन पायलट की बात की जाए, अभिमन्यु पूनिया की बात की जाए, मुकेश भाकर की बात की जाए, मनीष यादव की बात की जाए, तो तमाम जो नेता हैं वो फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं। अब थोड़ा सा जो माहौल है वो यहाँ पर गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप पुलिस की ओर से लगातार एक के बाद एक एनएसआई के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। देखिए मुकेश भाकर है, आप तस्वीर ये देख पा रहे हैं कि मुकेश भाकर भी यहाँ पर पहुंचे हैं प्रदर्शन में, और वरुण चौधरी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से पुलिस की, देखिए अब एनएसआई के कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एनएसआई के जो कार्यकर्ता है, इधर आओ जल्दी आओ। बिल्कुल भारत तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए हिंदू आपको अपडेट दे दूं कि पहली बैरिकेडिंग फिलहाल एनएसआई की ओर से तोड़ दी गई है और अब दूसरी बैरिकेडिंग की ओर है जो यहाँ पर छात्र नेता बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खुद सचिन पायलट भी उनके साथ में मौजूद है, मुकेश भाकर यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कैसे आप पुलिस उनको रोकने का प्रयास है वो यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। मेरे कैमरामैन साथी तीरथ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर फिलहाल दिखा रहे हैं कि कैसे अब पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में यहाँ पर
धक्का मुक्की है वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। आप ये देख सकते हैं पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसी भी प्रकार से जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है उनको तितर-बितर यहाँ पर किया जाए, लेकिन अब जो अंतिम बैरिकेड है वहां तक अब एनएसयूआई के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल भारत देख सकते हैं कि किस तरह से धक्का मुक्की झड़प यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात है, बैरिकेडिंग यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन भारत इसको क्लियर कीजिएगा क्योंकि आपने कहा कि एक जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर तोड़ दी गई है। तो ये देखिए विजुअल्स लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक तरफ पुलिस के जवान मौजूद तो दूसरी तरफ एनएसयूआई के कार्यकर्ता, न केवल वो बल्कि कांग्रेस नेता भी यहाँ पर मौजूद है। सचिन पायलट का भी जिक्र अभी हमारे सहयोगी भारत दीक्षित ने किया कि वो भी इस प्रदर्शन में मौजूद हैं और लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ता। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए हैं, लेकिन अभी भारत जानकारी दे रहे थे कि शायद जो पहली बैरिकेडिंग है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो यहाँ पर तोड़ दिया गया है, लेकिन पुलिस के जवान यहाँ पर उनको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हालात। भारत आप जानकारी दे रहे थे कि जो पहली बैरिकेडिंग है वो तोड़ दी गई है। देखिए आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि सचिन पायलट को अपने कंधों पर बिठाकर जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस लगातार एनएसयूआई के कार्यकर्ता, देखिए आप वाटर कैनन यहाँ पर पानी की बौछार यहाँ पर शुरू कर दी गई है पुलिस की ओर से। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि पुलिस की ओर से वाटर कैनन का इस्तेमाल है वो यहाँ पर फिलहाल शुरू कर दी गया है। हिंदू आप तस्वीर फिलहाल देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से पानी की जो बौछारें हैं वो यहाँ पर पुलिस की ओर से शुरू कर दी गई है। आप यहाँ पर तस्वीर देख पा रहे हैं सचिन पायलट भी यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद पुलिस की ओर से छात्रों को तितर-बितर करने का जो काम है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। और लगातार एनएसयूआई की कार्यकर्ता जो लास्ट बैरिकेड थी उसकी ओर बढ़ने का प्रयास यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद पुलिस ने जो वाटर कैनन यहाँ पर मंगाई थी उसका उपयोग अब लेना शुरू कर दिया है। लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से एनएसयूआई के कार्यकर्ता है वो बैरिकेडिंग में चढ़ चुके हैं। निर्मल चौधरी आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वाटर कैनन लगातार पुलिस की ओर से शुरू कर दी गई है और निर्मल चौधरी फिलहाल बैरिकेड पर चढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो विधायक हैं, जो छात्र राजनीति से आगे आए वो भी आज प्रदर्शन में मौजूद है। लेकिन अब पुलिस के लिए चैलेंजिंग रहेगा कि किस प्रकार के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर रोका जाए, क्योंकि बैरिकेडिंग अब ये लास्ट बैरिकेडिंग है जहाँ से एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आगे न बढ़े, ये पुलिस के लिए सुनिश्चित करना होगा। और इसी को देखते हुए बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर तैनात किए गए थे, लेकिन अब जो 2-3 लेयर की जो सुरक्षा थी उसको एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भेजा है और अब बैरिकेडिंग पर पहुंचकर प्रदर्शन यहाँ पर किया जाए। और ये देखिए आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बैरिकेडिंग को गिराने का प्रयास एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की ओर से यहाँ पर किया गया, लेकिन बिल्कुल भारत बने रहिएगा, आप हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लगातार सहयोगी दिनेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश देखिए अभी सहयोगी भारत ने जानकारी यहाँ पर दी है कि न केवल एनएसयूआई के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में मौजूद है बल्कि खुद सचिन पायलट मौजूद है और अभी अपडेट ये कि वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जी देखिए, मंच से संबोधन के बाद जब ये तमाम नेता, विधायक और पदाधिकारी बैरिकेड की तरफ बढ़े तो पहले पुलिस ने समझाइश की, समझाइश के बाद हल्का बल प्रयोग यानी लाठीचार्ज पुलिस ने इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद छात्र नेता और अन्य जो विधायक नहीं माने और साथ ही सचिन पायलट को भी कंधों पर उठाकर बैरिकेड की तरफ जब कूच करने लगे तो फिर एक बार लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज से भी जब वो पीछे बैक नहीं हुए तो उसके बाद जो वाटर कैनन है उसका इस्तेमाल किया और पिछले 5 मिनट से लगातार तेज बारिश की जो बौछारें हैं वो आप देख सकते हैं कि जो छात्र नेता है बैरिकेड पर जो चढ़े हुए हैं उन पर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और वाटर कैनन के इस्तेमाल के बावजूद ये जो प्रदर्शनकारी है पीछे हटने का नाम यहाँ पर नहीं ले रहे। हालांकि चारों तरफ से पुलिस ने इसकी घेराबंदी कर रखी है, किसी को भी, और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वरुण चौधरी उनको गिरफ्तार यहाँ पर कर दिया गया है, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी गई है और उन्हें बैरिकेड के उस पार पुलिस है वो पकड़कर यहाँ पर ले गई है। तो वहीं अब कह सकते हैं कि गर्मी उमस इतनी है कि अब एक तरह से इसको एंजॉय यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी कर रहे, वहीं सड़क पर तेज पानी की बौछारों के बीच में वो वहां पर बैठ गए। लगातार एनएचआई के जो झंडे हैं वो हाथों में लहरा रहे, सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी यहाँ पर स्टूडेंट लीडरशिप की तरफ से की जा रही है और एक ही मांग है कि जल्द राजस्थान में जो छात्र संघ चुनाव है
वो यहाँ पर करवाए जाए। तो पिछले 5-6 मिनट से कह सकते हैं कि लाठीचार्ज और वाटर कैनन का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर हो रहा है। और अब वही सड़क पर इन प्रदर्शनकारियों ने धरना यहाँ पर दे दिया है। लगातार पुलिस उनको समझाइश कर रही है और बैरिकेड के आगे पुलिस जवान खड़े हो चुके हैं और उन्होंने एक लाइन और चेन है वो यहाँ पर बना दी है। और फिलहाल जो वाटर कैनन है उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और वाटर कैनन के बंद करने के बाद एक बार फिर जो पीछे यहाँ पर प्रदर्शनकारी हटे थे वो वापस आगे की तरफ जा रहे हैं। और एक बार फिर पुलिस यहाँ पर पहुंची है और उन्होंने अपने कह सकते हैं कि फेस पर और हेड पर पूरी तरह से यहाँ पर हेलमेट लगा रखा है। दिनेश, समझाइश उनकी तरफ से की जा रही है कि आप यहाँ से चले जाइए, आपका प्रदर्शन हो चुका है। तो अब पुलिस, हालांकि दिनेश समझाइश की जा रही है लेकिन समझने की कोशिश यहाँ पर इनको भी करनी चाहिए। दिनेश बने रहेगा। भारत, देखिए अभी दिनेश ने यहाँ पर जानकारी भी दी है कि किस तरह से यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी, क्योंकि आप भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन भारत, जो NSUI के कार्यकर्ता है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है यहाँ पर। भारत, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर NSUI के कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। पुलिस का जाब्ता तैनात है और पुलिस इन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। बैरिकेडिंग यहाँ पर, वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर। सचिन पायलट खुद इस प्रदर्शन में मौजूद है। शहीद स्मारक पर यह NSUI का प्रदर्शन, मांग छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर। कई देखिए कार्यकर्ताओं की बात करें NSUI की तो उनको हिरासत में यहां पर लिया गया है। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स फर्स्ट इंडिया पर आप देख सकते हैं। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। नारेबाजी यहां पर और अपनी आवाज बुलंद कर रही है छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर। मांग कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, उसको लेकर आज एकत्रित हुए हैं शहीद स्मारक पर NSUI के कार्यकर्ता। कांग्रेसी नेता भी यहां पर मौजूद, सचिन पायलट खुद यहां पर मौजूद है। पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ने की कोशिश पुलिस के द्वारा, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश यहां पर NSUI के कार्यकर्ताओं के द्वारा। हालांकि फिलहाल ये तस्वीरें जयपुर से आप देख सकते हैं, जहां पर पूरा प्रदर्शन, जहां पर NSUI के कार्यकर्ता एकत्रित हुए अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग की जा रही है। बैरिकेडिंग यहां पर, उसको भी तोड़ने की कोशिश, लेकिन पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम। वाटर कैनन का प्रयोग यहां पर किया। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जिस तरह का शोर, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का वहां का हाल होगा, क्योंकि लगातार आगे बढ़ने की कोशिश इनके द्वारा, लेकिन पुलिस इन्हें रोक रही है। बैरिकेडिंग जो है वो यहां पर प्रॉपर है। वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर, सचिन पायलट आपको इन तस्वीरों में दिखाई भी दे रहे होंगे, खुद वो यहां पर मौजूद।
देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहा है, राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं जहां पर छात्रों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर के ये प्रदर्शन, हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि ऐसे प्रदर्शन पहले हुए हैं, लेकिन वो अलग अलग छात्र नेताओं के द्वारा किए गए हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। आज ये छात्र हर साल की लड़ाई के लिए तैयार है, डरी हुई है, बैकफुट पे है, बिना कारण के चुनाव रोके जा रही है। चुनाव की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया है, हमारी मांग को मनवा के रहेंगे। और देखिए सचिन पायलट का रिएक्शन भी आप सुन रहे हैं कि अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे, और इससे पहले भी कई बार ये मांग उठाई गई है और आज एक बार फिर से इसी को लेकर प्रदर्शन जारी है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं, अतिरिक्त जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है और कोशिश यही कि कैसे भी करके जो बड़ी संख्या के अंदर छात्र जुटे हैं इनको रोका जाए, आगे बढ़ने से रोका जाए। जयपुर में शहीद स्मारक पर एनएसयूआई के द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है। कई छात्र नेता पहले ही पहुंच गए थे। और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, ऐसे में कुछ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की जानकारी भी सामने आ रही है, क्योंकि इनके द्वारा बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसलिए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की भी देखने को मिल रही है। मेरे साथ में सहयोगी दिनेश डांगे जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या अपडेट अभी वहां से? जी देखिए, अब कह सकते हैं कि हालात पुलिस थोड़ी सी काबू करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। वाटर कैनन से एक बार जरूर जो विधायक और छात्र नेता या विरोध कर रहे थे वो कूद पर आए, लेकिन अब वाटर कैनन है उसमें पानी की बौछार बिल्कुल बंद हो चुकी है और सचिन पायलट और अन्य जो वरिष्ठ नेता है वो प्रदर्शन स्थल से जा चुके हैं। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष है विनोद जाखड़, विधायक मुकेश पाकर और सांसद प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा, उन्होंने वहीं पर सड़क पर कमिश्नरेट के आगे शहीद स्मारक पर धरना दे दिए और पुलिस उनसे समझाइश कर रही है और बाकी जो छात्र नेता हैं उनको आगे यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा है। पुलिस ने अपना घेरा यहाँ पर बना लिया है और लगातार पुलिस उनसे समझाइश कर रही है कि आपने लिखित में जो अनुमति मांगी थी, आपकी सभा हो चुकी है, आपके भाषण हो चुके हैं, ज्ञापन हो चुका है और आप नारेबाजी प्रदर्शन सब कर चुके हैं और शांति से लगातार लाउड स्पीकर से पुलिस उनको कह रही है कि आप ये कानून के विपरीत और नियम विरुद्ध यहाँ पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर थोड़ी देर बाद आप यहाँ से नहीं हटे तो फिर आपको हिरासत में लिया जा सकता है। फिलहाल सड़क पर ही वाटर कैनन के पानी से भीगने के बाद वहीं सड़कों पर छात्र नेता और विधायक बैठ चुके हैं और संभवतः थोड़ी देर बाद इनकी गिरफ्तारी यहाँ पर हो सकती है, सांकेतिक गिरफ्तारी यहाँ पर दे सकते हैं। और पहली बार एनएसयूआई छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर सड़कों पर उतरी है और पूरे राज्य से जिलाध्यक्ष तमाम पदाधिकारी बुलाए, अच्छी भीड़ जुटाने की यहाँ पर कोशिश की और 4-5 विधायक प्रदर्शन में शामिल हुए, सचिन पायलट हुए, सबके भाषण हुए और भाषणबाजी के बाद जब बैरिकेड पर बढ़ने की कोशिश की, यानी सचिन पायलट को भी छात्र नेताओं ने अपने कंधों पर उठा लिया और जैसे ही बैरिकेड के पास सचिन पायलट पहुंचे तो वहां पर हल्का लाठीचार्ज हुआ। लेकिन जब लाठीचार्ज से भी तीतर भीतर नहीं हुए ये प्रदर्शनकारी तो फिर वाटर कैनन का करीब 7 मिनट यहाँ पर इस्तेमाल किया। उससे जरूर ये प्रदर्शनकारी पीछे हटे, लेकिन करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं वो बैरिकेड पर चढ़े रहे। उसके बाद वाटर कैनन बंद कर दिया गया और वहीं धरने पर मौजूद हो गए। तो अभी पुलिस उनसे समझाइश यहाँ पर कर रही है कि आपको जो विरोध प्रदर्शन करना था वो हो चुका है, आपकी मांग सरकार तक पहुंचा दी जाएगी और सरकार को ये फैसला करना है कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव कराए जाए या नहीं। तो एनएसयूआई के जो पदाधिकारी है और कुछ विधायक है अभी भी सड़क पर यहाँ पर बैठे हैं और चारों तरफ जो जितने भी यहाँ जो सड़कें हैं या जगह है जहाँ पर पूरा कह सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर रखा है, वहां पर बैठे हुए, लेकिन भारी तादाद में पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है, एसटीएफ की जो फोर्स है वो तैनात है और निगरानी बनाए हुए लगातार शांति की अपील लाउड स्पीकर के जरिए पुलिस उनसे यहाँ पर कर रही है। लेकिन कह सकते हैं कि धीरे धीरे अब प्रदर्शन स्थल से जो प्रदर्शनकारी है, छात्र नेता है, उनका जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि सचिन पायलट है वो यहाँ से चले गए हैं। तो अभी देखते हैं कि कितनी देर तक ये प्रदर्शन करते हैं और मेरे को लगता है कि ये गिरफ्तारी यहाँ पर देंगे और गिरफ्तारी के बाद सभी
कह सकते हैं विधिवत ये प्रदर्शन है वो समाप्त यहाँ पर हो चुका है। लेकिन फिलहाल नारेबाजी का दौर यहाँ पर जारी है। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर उन्होंने कह सकते हैं फिलहाल धरना दे दिया। बिल्कुल दिनेश, आप बने रहेगा मेरे साथ में, लगातार अपडेट आपसे लेंगे। हमारे साथ में सहयोगी भारत दीक्षित भी लगातार बने हुए हैं। भारत, क्योंकि जिस तरीके से एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की भीड़ बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ जो कार्यकर्ता उनको हिरासत में लेने की भी सूचना है, इसके अलावा क्या अपडेट? अब आपको बता दूं कि पुलिस अब पूरी तरह से एक्शन में यहाँ पर आ गई है। अब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर पुलिस की ओर से शुरू कर दिया गया है। आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आप पुलिस किसी भी प्रकार की कोई कोताही है वो यहाँ पर नहीं बरतना चाहती है, और यही कारण है कि अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन में आ गई है और अब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को यहाँ से खदेड़ने का जो सिलसिला है वो पुलिस की ओर से शुरू कर दिया है। आप तस्वीर फिलहाल देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से पुलिस लगातार अब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को धकेलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। पहले एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की ओर से बैरिकेडिंग पर चढ़ने का प्रयास वो यहाँ पर किया गया था, लेकिन अब पुलिस एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को लगातार पीछे धकेलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता आप शहीद स्मारक पर यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद पुलिस वाटर कैनन है वो यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया, लेकिन अब लगातार पुलिस की ओर से एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर अब खदेड़ा जा रहा है और एनएसयूआई के कार्यकर्ता छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर बड़ी संख्या में शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए थे। लेकिन अब करीब 1 दर्जन छात्र नेताओं को यहाँ पर हिरासत में पुलिस की ओर से दिया गया। उसके साथ साथ अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। लगातार पुलिस की ओर से अनाउंसमेंट यहाँ पर किया जा रहा है कि ये जो प्रदर्शन है वो नियम के विरुद्ध है, ऐसे में आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। और अब फिलहाल पुलिस ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को खदेड़ते हुए पीछे यहाँ पर धकेल दिया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से एसटीएफ के जवान मौके पर मौजूद है। अतिरिक्त पुलिस रास्ता है, अब इस पोजीशन को देखते हुए यहाँ पर लगाया गया था और अब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलने पुलिस है वो कहीं ना कहीं सफल यहाँ पर हुई है। आप देख पा रहे हैं कि लगातार पुलिस के जवानों की ओर से एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलने का जो काम है वो यहाँ पर फिलहाल किया जा रहा है। जी अच्छा भारत, मैं आपके साथ में आयुष से जुड़ी हूँ। सचिन पायलट हमको तस्वीर में लगातार नजर भी आ रहे हैं और रिएक्शन भी हमने सुनाया था सचिन पायलट के द्वारा जो दिया गया था। इसके अलावा कोई और नेता पहुंचे भारत अभी वहां पर? देखिए बिल्कुल आयुषी, लगातार आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि जो सचिन पायलट हैं वो फिलहाल मौके पर मौजूद है, प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इसके साथ साथ जो तमाम जो नेता थे जो छात्र राजनीति से यहाँ पर निकले हुए हैं, अगर बात की जाए मुकेश भाकर की, अभिमन्यु पूनिया की, मनीष यादव की, तो वो भी इस प्रदर्शन में यहाँ पर शामिल हुए थे। आप फिलहाल तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब पुलिस की ओर से जो शहीद स्मारक स्थल था जहाँ पर एनएसयूआई बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रही थी, उस स्थल को पूरी तरह से खाली है वो यहाँ पर करवा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की ओर से अब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलने का काम था वो यहाँ पर कर दिया है। लेकिन आपको बता दूं कि आज छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई की ओर से बड़ा प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया गया और कहीं ना कहीं सरकार को ये चेतावनी दी गई कि अगर छात्र संघ चुनाव की बहाली यहाँ पर नहीं की जाती है तो फिर से एक बार एनएसयूआई प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन की गई थी। हमने भी सचिन पायलट से बात की गई थी, उनका कहना है कि छात्र संघ चुनाव को छात्र संघ चुनाव बहाली को सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि ये छात्र शक्ति और छात्र शक्ति की आवाज को कोई दबा यहाँ पर नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी सचिन पायलट है वो यहाँ पर पहुंचे थे और जिस प्रकार से पुलिस की ओर से पानी की बौछारें यहाँ पर की गई, कुछ सचिन पायलट भी इसमें पूरी तरह से भीग गए थे और तमाम जो नेता थे जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल की स्थिति की बात करूं तो अब स्थिति पुलिस के पूरी तरह से नियंत्रण में, क्योंकि पुलिस ने अब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पीछे यहाँ पर धकेलने में है।